तरह मैं नहीं गाता, सिर्फ चंद बातें आप तक पहुंचाता हूँ, ठीक है ना? आज सुबह भी मार्केट में प्रोग्राम हो रहा था तो वहाँ मैंने दोस्तों के आगे अर्ज किया कि मिलाद का मकसद है इजहार मोहब्बत। यही है ना? क्यों आए हैं आप? मोहब्बत के इजहार के लिए। सलामत रहें, जागते रहें, मुझे जवाब भी देते रहें, कभी कभार पूछ लो तो। इजहार मोहब्बत के लिए मैं भी आया हूं, आप भी आए हैं। लेकिन ये नुक्ता याद रखिए कि जिसने मोहब्बत का दावा किया उसे मोहब्बत ने इस तरह नहीं छोड़ दिया, उसका इम्तिहान लिया। नूह अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत का दावा किया तो पत्थरों से उनके सर को लहूलुहान करा दिया गया। ज़िक्रिया और यहया अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत का दावा किया तो आरे पर रख कर चीर दिए गए। जिसने भी मोहब्बत का दावा, इब्राहिम ने दावा किया, आग के अंदर फेंकवा दिया। इस्माइल ने दावा किया तो बाप के हाथ में छुरी पकड़ा देगी कि बेटे को ज़बह करो, उन्होंने शाहरग पे रख दिया। उलमा से सुनते रहे। जिसने भी मोहब्बत का दावा किया तो मोहब्बत उसका इम्तिहान लेती है। आप एक छोटा सा बर्तन भी दुकान से लेकर लेने जाते हैं तो उसे आप हमारी सराइकी में कहते हैं ठोक हो जाके चेक करके लेते हैं। तो क्या उसने जन्नत में ऐसे भेज दिया कि खाली आपने कहा या अल्लाह हम तो उसे तेरे महबूब से प्यार करते हैं, वो कहा ठीक है सीधा जन्नत में चले जाओ। वो अलग बात है कि बाद खुश नसीब ऐसे होंगे जो बगैर हिसाबो किताब की जन्नत में। ये मेरे रसूल का फरमान। यदखुलूनल जन्नत मिन उम्मती सबऊन अल्फा, मेरी उम्मत में से 70,000 खुश नसीब ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। हिसाब किताब हो रहा है वहां मैदान में और लाखों लोग जन्नत के दरवाजे पे आगे दरवाजा खटखटा रहे हैं। रिजवान जन्नत पूछता है कौन हो, क्यों आए हो? अभी तो हिसाब किताब हो रहा है। कहते हैं नहीं दरवाजा खोलो, हमने अंदर आना। रिजवान रब से पूछता है, रिजवान उस फरिश्ते का नाम है जो जन्नत के मेन दरवाजे की चाबी है जिसके पास। वो रब से पूछता है या अल्लाह हिसाबो किताब हो रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, और कुछ लोग दरवाजे पर पहुंच के कहते दरवाजा खोलो अंदर आना। रब फरमाता है रिजवान जन्नत का दरवाजा खोल के वो अंदर आने दे, क्योंकि ये दुनिया में जब तक जिंदा रहे सिर्फ मेरी खातिर ही जिंदा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका हर कौल फेल अमल मेरी खातिर। मेरे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया यदखुलूना जन्नत मिन उम्मती सबऊन अल्फा, मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर। और जब ये जन्नत के अंदर जाएंगे आगे इस्तकबाल करेंगी जन्नत की हूरें। हर मुसलमान को 70 मिलेंगे, खुश हो जाएगी? नहीं खुश हुए। क्यों? जानते हैं कि यहाँ एक नहीं संभाली जाती, वहां 70 कैसे संभाले? तजर्बा है, इसलिए नहीं मुस्कुराए। 500 साल तक टाइम गुजरने का पता ही नहीं चले और ये हूरों को देखते रह जाएंगे। आप लोग जब जन्नत में जाएंगे तो अपनी बीवियों को 500 साल तक टिकटिकी बांध के देखी जा रही है, न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न कोई और काम कर रहे हैं, सिर्फ हूरों को देखी जा रहा है। इतनी हसीन, इतनी हसीन
इतनी हसीन, कितना अरसा, 500 साल। फिर आएगा एक बाबरकत दिन, रब इन मर्दों को बुलाकर अपना दीदार कराएगा। जब ये अल्लाह का दीदार कर रहे होंगे तो नूर की आंधी चलेगी, तूफान आएगा नूर का। जिस तरह चौकी के बोल में तूफान है तो रेत और मिट्टी हमारे चेहरे के ऊपर तह जम जाती है। जब रब का दीदार करेंगे तो नूर का ऐसा तूफान आएगा कि इनके चेहरों पर नूर की तह जम जाएगी। ये कई 100 सालों तक रब को देखते रहे, कई 100 साल गुजर जाएंगे और वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। फिर ये वापस आएंगे, दीदार भी वापसी कैसे होगी, रब का दीदार छोड़ के कैसे आएंगे। अब तक दीदार अनवारात जो जमाली थे रब के, रब वो दिखा रहा था। अब जब रब चाहेगा कि ये अपनी हुरू के पास जाए तो जमाल को खत्म करके जलाल का नूर दिखाएगा और ये सारे के सारे उस किताब नहीं ला पाएंगे, सीधे जन्नत में आएंगे। जब जन्नत के अंदर अपने घरों की तरफ वापस आएंगे तो इनकी बीवियां, इनकी हूरें इनको फिर 500 साल तक देखती रह जाएंगे। हैरत ज़दा हो जाएगी, परेशान हो जाएगी कि इतना नूर आया कहां से, इतना नूर कहां से आया। 500 साल के बाद जब वो कैफियत मदहोशी वाली खत्म होगी तो फिर ये राज खुलेगा और ये कहेंगे कि हम रब को देख कर आ रहे हैं, रब के अनवारात की ज़ियारत करके आ रहे हैं। अब जो रब की खाली अनवार देख कर आता है उसको 500 साल तक जन्नत की हूरें तकती हैं। और जिसने मेराज की रात ऐन ज़ाते हक को देखा उनके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, खिलाफत हैदरी शहीद मिलादुन नबी जिंदाबाद। आज एक काउंसलर भी आ जाए ना, काउंसलर या MP, उसके बाद इख्तियार ना हो तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते। तो गली का बल्ब तो लगवा नहीं सकता, तेरी इज्जत क्या करे। मेरे रब ने अपने नबी को भेजा तो करोड़ हा इख्तियारात देकर तकरीर सुनना चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ, अगर क्योंकि आम रूटीन से हट के मैंने वहां बातें की, आम रूटीन से हट के आज आपसे बातें करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। क्या बात कर रहा था, ये तो करोड़ है इख्तियार। जब मेरे रसूल की जुबान नबुव्वत से निकला यदखुलूना जन्नत मिन उम्मती सबूना अल्फा, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। ये मेरे नबी ने फरमा दिया। सहाबा बोल कालू जिदना या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत बहुत ज्यादा है, 70,000 जन्नत में जाने वाले बहुत कम हैं, आका जरा इजाफा फरमा दीजिए। अगर सहाबा को यकीन होता हमारे नबी के बाद इख्तियार ही कुछ नहीं तो मुतालबा ही ना करते। उनका मुतालबा हमें ये फायदा पहुंचा रहा है, ये माना समझा रहा है कि तमाम सहाबा का अकीदा था कि आमना के लाल के बाद इख्तियारात हैं। नबी की शान है ना, हमने बयान करनी है, आपने सुन ली, आई सी भी है, रोटी तो मुफ्त में मिलेगी। कालू से इतना या रसूल इजाफा फरमा दीजिए।
काला आपने फरमाया इन्ना लिकुल्ले राजुलिन सबऊना अल्फा, ये जो 70,000 अफराद बगैर हिसाब से जन्नत में जा रहे होंगे, इनमें से हर एक के पीछे पीछे फिर 70,000 भी जा रहे होंगे। ये सुभान अल्लाह माटी है, मैंने हदीस आपको सुना रहा हूँ। ये लच्छेदार शेर सुन के आप तो बड़े फायदे में आए, 8 आदमी उठ के खड़े हो गए, हदीसे रसूल सुन के। ये कसौटी है, हमारे उस्ताद कहा करते थे पैमाना है। अगर कुरान सुन के मजा नहीं आया, हदीस सुन के मजा आया, तो समझो तुम्हारे ईमान से क्या फर्क है। जिक्र खुदा सुना मजा नहीं आया, जिक्र रसूल सुना मजा आया, फिर भी तुम्हारा ईमान नाकिस है। नबी के घराने का जिक्र सुना, लुत्फ नहीं आया, नबी के असहाब का जिक्र सुना, अरे लुत्फ आया, फिर भी अपने ईमान की अरे हिफाजत कर। ये मरातब है, रब सबसे ऊपर है, फिर रसूल है, फिर उनके अहल बैत है, फिर असहाब है। हम उर्दू के पंजाबी के शेर सुन के तो जनाब झूम जाते हैं, और जब कुरान हदीस सुनाया जाता है हम चुप करके बैठे। यकीनन आज भी किसी ने कुरान की तिलावत की होगी और आपने उनकी हौसला अफजाई नहीं की होगी, चुप करके बैठे रहे होंगे। क्यों? कि मन में है कि ये पैसे मैंने नात खानों के लिए संभाल के रखे। तो जिसने कुरान हिफ्ज किया, ये उस्ताद को ना बैठे हैं, उस्ताद मोहम्मद शफी साहब, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद एक बच्चा इमाम मोहम्मद जो बाद में बने, कहते मुझे इल्म पढ़ाए। फरमाया बेटा मैं हाफिज कुरान के अलावा किसी को इल्म नहीं पढ़ाता, तो पहले कुरान हिफ्ज कर फिर आ जाए। जुम्मे का दिन है, बच्चा आया पढ़ने के लिए, कहते नहीं मैंने हाफिज के अलावा किसी को पढ़ाना नहीं। अगले जुम्मे वो फिर आ गया, क्या हजरत मुझे पढ़ा दीजिए। और मैं वही है ना जो पिछले जुमे आया था, हमने कहा था कुरान हिफ्ज कर दिया फिर पढ़ाएंगे, तो वो रो के कहते हजरत मैंने कुरान हिफ्ज कर लिया, जहां से मर्जी सुनो। किसी माँ ने ऐसा लाल जना है जो एक हफ्ते में पूरा कुरान हिफ्ज करके दिखा दे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह झूम उठे, इमाम मोहम्मद का माथा चूम लिया कि एक हफ्ते के अंदर पूरे कुरान को तुमने हिफ्ज कर लिया। आज तो हमें कुरान से प्यार भी नहीं, हम तुमसे खाली उसको दूर से देख ऐसे ऐसे टाटा टाटा कर दे। मस्जिद के अंदर रखे रखे कुरान पर वो सीधा हो जाते हैं, हम लोग हाथ ही नहीं लगाते, पढ़ते ही नहीं। मदीना तैयबा के अंदर एक औरत ने तंदूर लगाया हुआ था रोटियां पकाने का, तो औरतें जाती थी रोटियां पकवाने के। एक खातून आटा लेके वहां रोटियां पकवाने के लिए, तो रोटी पकाने वाली औरत ने कहा कि यहाँ रश है, 4-5-6 औरतें पहले खड़ी हैं, तेरा नंबर बाद में आएगा, थोड़ी देर के लिए बैठ जा और मैं इनकी रोटियां पका लूं, फिर तेरी रोटियां पकाऊं। वो बैठ गई। जब उसकी बारी आई उसने रोटियां पका दी। अब ये छाबा रोटियां का उठा के, ये देखे मेरी तरफ, छाबा रोटियां को उठा के सर पे रखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह जितनी देर रोटियां पकती रही उतनी देर में मैंने कुरान के 3 सिपारे भी तिलावत कर। अब ये बातें आपको अच्छी नहीं लगती, लच्छेदार बातें अच्छी लगती हैं। अब मैं तरन्नुम लगाऊं, सुर लगाऊं, शेर बनूं, आप झूम जाएंगे, माइया सुना दो झूम जाएंगे। रब के कुरान से भी प्यार किया। ये नकीब महफिल बाद में बने, पहले हाफिज कुरान बने। ये हाफिज कुरान भी है और माशाल्लाह आज इल्म भी है इनके पास। कई साल लगते हैं कुरान को पढ़ते याद करते। ये कसौटी है हमारे पास कि कुरान सुना लुत्फ नहीं आया, कोई झूमा नहीं, किसी ने नारा नहीं लगाया, कुरान पढ़ने वाले की किसी ने हौसला अफजाई नहीं की, और आया कोई दूसरा नात पढ़ने वाला तो 8 आदमी आ गए उस पर पैसे लुटाने के लिए। अब वो हाफिज कारी नीचे बैठ के सोच रहे काश मैं हाफिज ना बनता, नात खाई बन जाता। भाई उसने तो उसके साथ भी तो पेट है ना, उसने भी तो घर चलाना है।
उसने कुरान याद किया, 2-3 साल लगाए। कौन सा गुनाह कर बैठा, कौन सा जुर्म कर बैठा? ये आपने कसौटी पैमाना अपने अंदर जांचने के लिए, ये आला मैं आपको दे रहा हूं। अगर रब का जिक्र सुन के आपको मजा नहीं आता, रब के हबीब का जिक्र सुन के मजा आता है, आपका ईमान नाकिस है। और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुन के आपको मजा नहीं आता, सहाबा या अहले बैत का जिक्र सुन के आपको मजा आता है, फिर भी आपका ईमान नाकिस है। अपना इलाज कराइए, जा ईमान कराइए, जाके इलाज कराइए। आपके ईमान काबिल नहीं है, रब पहले है, रब का हबीब बाद में है। ये दीन ऐसे नहीं मिल गया हमें, इस दीन के लिए कुर्बानियां दी गई। मगर हम क्या जाने, हमारे लिए तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना ही बहुत बड़ी इम्तिहान बन गया, आजमाइश बन गई। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे बैठे हैं, जो बड़े होकर फिर पूरे सही बनते हैं, क्योंकि हमारी माँ ने, हमारे बाप ने हमारी तरबियत ही नहीं, टाइम नहीं था, या उनकी तरबियत किसी ने नहीं की, उन्होंने हमारी नहीं की। अभी मुझे अकरम भाई तस्वीर दिखा रहा था, दिखाना जरा तस्वीर। ये पोता है, ये देखें, देखा आपने, तरबियत बचपन से शुरू होती। छोटा बच्चा, ये 2 साहबजादे हैं, बेटा जरा मेरे फरमाए पे उठ के खड़े हो जाओ। देखें, अकरम भाई के सर पे दस्तार है, मुंह पे दाढ़ी है। दोनों साहबजादे हैं, दोनों के सरों के ऊपर दस्तार भी है, मेरे नबी की जुल्फों की तरह जुल्फ हैं, और माशाल्लाह दाढ़ी मुबारक भी है। और ये बच्चा छोटा मासूम पैदा हुआ, इसको भी दस्तार पहना है। पहले 10 साल है तरबियत के, वो हमने स्कूल के हवाले कर दिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल के हवाले। बच्चा बच्ची गलती करता है तो फौरन बाप आगे आ जा, माँ आगे आ जाती है, अरे कुछ ना कहो, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, बड़ी होगी ठीक हो जाएगी, खाक ठीक होगी। पहले 10 साल थे जो तुमने जाय कर दिए, अब पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, ये ना तेरा अदब करेगा ना अल्लाह रसूल की तरफ है। कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार शनकाकी रहमतुल्लाह तआला जब पैदा हो, मेरे नबी ने क्या फरमाया? नबी की 3 बातें में देह में रखी। आपने फरमाया जिसके घर में बच्चा बच्ची पैदा हो और घर वाले कोशिश करें कि जब ये बोलने के काबिल हो तो सबसे पहले ये रब का नाम ले, और जब वो रब का नाम सबसे पहले लेता है तो रब फरमाता है मैंने इस बच्चे के अलावा इसके माँ बाप की हमेशा के लिए बख्शिश फरमाया। जिस दिन नादरा मुकम्मल करता है, रब फरमाता है मैंने इनके माँ बाप की बख्शिश कर। जिस दिन कुरान हिफ्ज करता है, फिर फरमाया जाता है हमने इसके माँ बाप को बख्श दिया और क़यामत वाले दिन नूर का ताज पहनाएंगे। अब माँ बाप ख्वाजा बख्तियार शनकाकी कुतुबुल अक़ताब है, कुतुब मीनार उनके नाम में बना दहली के अंदर। जब ये पैदा हुए तो माँ बाप बैठ गए, जैसे भी बच्चा है तो अकरम भाई ने उसके सर के ऊपर दस्तार सजा दिया। कितना खूबसूरत लग रहा है बच्चा, ये बेटे कितने अच्छे लग रहे हैं दस्तार पहने। सुभान अल्लाह। मैं तकरीर खत्म करने से पहले 2 शेर इनके बेटे से भी सुनना चाहूंगा, नात के इंशाअल्लाह। मैंने नहीं पढ़नी, इनसे सुनूंगा। मेरे नबी से इतना प्यार करें, आपकी सूरत से प्यार करें, दाढ़ी भी चेहरे पे सजा लें, दस्तार भी सर पे सजा लें। हमें ऐसे लोगों से प्यार करना चाहिए। माँ बाप ने बैठ के मशवरा किया कि बच्चा बड़ा होता जा रहा है, अब ये अनकरीब बोलेगा तो क्या करें, कहीला करते ताकि हमारा बेटा सबसे पहले अल्लाह कहे। अब घर के अंदर माँ कोई काम कर रही है, कोई चीज उठा रही है, कह रही अल्लाह, रख रही है, कह रही अल्लाह, उठा रही अल्लाह, रख रही अल्लाह, उठा रही अल्लाह, रख रही अल्लाह। वो बच्चा बड़ा हो रहा है और वो रोजाना बिलाल आगा सुन रहा है। माँ घर के अंदर, बाप घर के अंदर अल्लाह के नाम के अलावा कोई लफ्ज़ अपने मुंह से निकालते ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब ये बच्चा बोलने के काबिल हुआ तो इसकी जुबान से सबसे पहले निकला अल्लाह।
अल्लाह का नाम। मां रो पड़ी, सजदागीर हो गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी तरबियत नाम आ गई और मेरे लफ्ज़ जिगर में सबसे पहले तेरा नाम है। मदरसे में दाखिल कराया बच्चे, बच्चा मदरसे छोड़ आए और फिर घर आके बैठ गए कि कोई ऐसा हीला किया जाए कि जिस हीले से हमारे बच्चे का ज़हन पक्का हो जाए कि मैंने सारी जिंदगी मांगना है तो रब से मांगना। तरबियत मां करती है, बाप करता है, हीला यही करते हैं। कोई गली मोहल्ले वाले तो गालियां सिखानी है, वो तो गालियां सिखाएगा। अब मां कहती है ये ड्यूटी मेरी हो, आप बेफिक्र हो जाए। मैं अपने बच्चे का यकीन रब की जात पर ऐसा कायम करूंगी कि मेरा बच्चा सारी जिंदगी रब पर ही भरोसा करेगा, किसी और पर नहीं करेगा। अब मां ने असल मिलाद ये है जो मैं सुना रहा हूं आपको। मां ने क्या किया, बच्चा मदरसे है, उसके आने का टाइम है। मां ने आटा गूंदा, रोटी पकाई, सालन बनाया और रोटी छापे में रखी और सालन रखा और आसान तरीन जगह के ऊपर छुपा के रखा। बच्चा आया बख्तियार से, कहता मां सुबह का क्या हुआ था पढ़ने के लिए मदरसे, वो सख्त भूख लगी है, खाना चाहिए। मां ने मुस्कुरा के कहा बेटा खाना तो रब देता है। अब मौत आती है सुभान अल्लाह कहने में। इन बातों में सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह। मां ने कहा बेटा रोटी तो अल्लाह देता है। मां मुझे तो भूख लगी है, मैं अल्लाह से कैसे मांगू। बेटा आ मैं तुझे वुजू करा दी। मां ने बेटे को वुजू करा, फिर मुसल्ला बिछाया। पर मैं बेटा इस तरह वुजू करते हैं, फिर मुसल्ला बिछाते हैं, मुसल्ले पे बैठ के दोनों हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तू ही मेरा राज़िक है, मैं पढ़ के आया हूँ मदरसे से, ते तू ही रिज़्क देने वाला है। या अल्लाह मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे रोटी दे, सालन दे। वुजू कराया, मुसल्ला बिछाया, बच्चा बैठा, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाथ उठा के उसने रब से दुआ मांगी। जब दुआ मांग ली कहता अम्मी मैंने दुआ मांग ली तो रोटी कहाँ है। बेटा रब ने रखवा दी होगी कमरे में किसी जगह, जरा उठ के इलाज करना जरा। पहली ऐसी जगह पे रख चुकी थी जो आसान तरीन जगह थी कि ताकि बच्चा मेरा ज्यादा परेशान ना हो, तलाश करे तो मिल जाए। जब बच्चा उठा उसने तलाश की, सामने खाना था, उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र। अब बच्चे के ध्यान में बात बैठ गई कि रोटी रब देता। माँ कैसे यकीन और तवक्कुल रजू इल्लाह कैसे अपनी औलाद से कराती। अब रोजाना का मामूल बन गया। बच्चा मदरसे से आता, वुजू करता, मुसल्ला बिछाता, दुआ मांगता, माँ रोटी पका के पहले रख देती, कभी अलमारी में, कभी बिस्तर के ऊपर, कभी ओट में, कभी उसके पीछे छुपा के रख देती, उस बच्चे को रोटी मिल जाती। काफी दिनों के बाद एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया। वो वाकया क्या था कि साथ वाले घर में कोई फंक्शन था, माँ उधर चली, वो औरतों में गपशप लगाते हुए उसे भूल गया कि मेरे बेटे के मदरसे से आने का टाइम हो गया है और मैंने उसके लिए रोटी पकानी। अब रोटी नहीं पकाई, सालन नहीं बनाया और छुपा के रखी भी नहीं। जब वक्त ज्यादा हो गया तो याद आया, तो चीख निकली मुंह से, याद मैं तो अपने बेटे का यकीन तुझ पे बनाना चाहती थी, आज मुझसे गलती हो गई, मौला मुझे माफ कर दे, मेरी मदद फरमा। अरे बुर्का पहना, चादर ओढ़ी, दौड़ती हुई जब अपने घर आई, देखा तो बच्चा नींद में मजे ले रहा है, खराटे ले रहा है, सुकून से सोया हुआ। दिल की धड़कनें तेज हो गई कि बच्चा सो रहा, हो सकता है आया हो, माँ दी थी नहीं, खाना नजर नहीं आया तो भूखा ही सो गया हो सकता है बच्चा भूखा सो गया हो। फटाफट उसने रोटी पकाई, सालन वगैरह और फिर जाकर अलमारी के अंदर छुपा के रखी। उधर बेटा भी उठ बैठा। बेटा तू मदरसे गया हुआ था, मैं फलां घर गई हुई थी, तो तू आया होगा, तुझे बड़ी भूख लगी होगी, मैं थी नहीं तो सो गया होगा। अम्मा नहीं, जब तू थी नहीं
तो मैं आदी हो गया हूँ। मैंने आके वुजू किया, मैंने मुसल्ला बिछाया, मैंने हाथ उठा के रब से दुआ मांगी और फिर देखा तो मेरे साथ ही पहलू में खाना रखा हुआ था। अम्मा ऐसा लजीज खाना तो तूने भी कभी पहले नहीं खिलाया था, तो आज मैंने खाया है। माँ धारे मार मार के रोई, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं अपना हीला बनाने में कामयाब हो गई। मैं जीत गई मौला, तेरा एहसान है कि तूने मेरे बेटे का यकीन अपनी जात की तरफ कामिल कर दिया है। अब ये सारी जिंदगी तू ये भुला नहीं पाएगा। ये नुक्ता ज़हन में रखो, सबसे बड़े कदरदान मेरा रब है और रब का रसूल है। मुझ पर एहसान करोगे, कारी शफीसा पर करोगे, अपने चोटी के तारे पर करोगे, किसी पर करोगे। ये चोटी का तारा है, इससे बड़ा तारा ही कोई। आज मुझे बता रहे थे जमेरात है, कहते नहीं मेरा मकाम वलादत वो है। जिस मकान में पैदा हुए थे वो दिखा रहे थे मुझे दूर से कि ये वो मेरा मकाम वलादत है जहां मैं तशरीफ लाया था। सबसे बड़ा कदरदान कौन? तो उससे रिश्ता क्यों नहीं जोड़ते जो कदर करने वाला है, सबसे बढ़कर कदर करने वाला, उसके बाद उसका महबूब है कि नहीं? नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात बुराक पर सवार होकर जा रहे हैं। जब मिस्र के करीब ऊपर से जा रहे सवारी गई तो जन्नत की खुशबुएं नीचे से ऊपर तक आ रही थी। मेरे रसूल हैरत में आ गए, जिब्रील क्या जमीन पर भी जन्नत है, इतनी खुशबुएं नीचे से आ रही? जिब्रील अर्ज करते आका यहाँ फिरौन की बांदी और उसकी 2 बेटियां दफन है। जिस जगह पर वो दफन है हजारों साल गुजर गए, उस दिन से लेके आज तक खुशबू ही खुशबू आ रही है। फिरौन की बांदी, उसकी कब्र जहां हड्डियों को दफनाया गया। जिब्रील हुआ क्या था? आका फिरौन की बेटी नहा के बाहर आई तो इस बांदी से कहा मेरे सर के बालों में कंघा कर। मशाता नाम था इसका। 2 बेटियां भी थी, एक दूध पीने वाली और एक साथ चलने वाली। तो ये कंघा कर रही थी फिरौन की बेटी के बालों में। अचानक कंघा इसके हाथ से गिरा। इसने मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के रब का नाम ले लिया। फिरौन की बेटी चौंक उठी, और मेरे बाप के अलावा भी कोई रब है? मेरे घर में रहती हो, मेरे बाप का खाती हो, और फिर तुम कलमा मूसा और मूसा के रब का पढ़ती हो? अभी सबक सिखाते हैं। सीधी आई बाप के पास, बाप को कहानी सुनाई। फिरौन ने दरबार बिठा लिया, सारे वजीर मुशीर इकट्ठे कर लिए, बुलाओ बाहर, गिरफ्तार करके लाया जाए। उस बांदी को, खादमा को, नौकरानी को पकड़ के लाया। कारी साहब आप तो सो रहे हैं, आपको तो नींद आ रही है मेरे भाई, मैं देख रहा हूँ ऐसे जाऊँ। रात हमारे सुहेल भाई गाड़ी चला रहे थे ऐसे, पीछे फरीद बोला कहता है इनको उठाओ, ये तो सो रहे हैं। मैंने कहा ड्राइवर सो गया तो समझो सारे सो गए, फिर कोई नहीं उठता। ख्याल साहब तो सो रहे थे, कराटे ले रहे थे, फरीद जाग रहा था। साथ वो बासित इकबाल साहब कहते हैं वो सुहेल साहब बैठे माशाल्लाह, बुजुर्ग हमारे नमाजी हैं, 5 वक्त के बहुत अच्छे इंसान है, हमें लेकर आए। फिर उन्होंने कहा पकड़ के लो, पकड़ के लाया गया। अब मशाता के बारे में 2 कौल आते हैं, मैं सिर्फ एक कौल सुना जो कवि है। फिरौन ने कहा कि क्या तू मूसा पर ईमान लाई है? मूसा अलैहिस्सलाम, उसने कहा हाँ। अब छुपाना काहे को है जब बात जाहिर हो चुकी, अब काहे को छुपाना? उसने कहा हाँ मैं मुसलमान हो चुकी, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी हूं। उसने कहा आग जलाओ, तेल का कढ़ाया गर्म करो। बड़ा कढ़ाया रख दिया गया जिसमें पूरा इंसान डूब जाए, और तेल डाल दिया गया, आग जला दी गई, तेल खोलना शुरू हो गया।
जब तेल खोला उसने कहा इसकी जो चलने वाली बेटी है इसको उठाओ, पांव से पकड़ कर उस कढ़ाई के ऊपर इस तरह लाओ। मैं तो पैदा हुआ, मेरे कान में अदान आ गई, दूसरे कान में तकबीर आ गई, घर वालों ने मेरा इस्लामी नाम रख दिया। मुझे क्या कदर है इस दीन की, अजमत क्या है, शान है, इसकी कदर क्या है? मेरा तो इम्तिहान ही नहीं लिया गया, मुझे तो आजमाया ही नहीं गया। अल्लाह दीदा, पीरे दीदा, गुलाम रसूल, फौरन नाम मिल गया, अजान भी आ गई, तकबीर भी आ गई। तुझे क्या मालूम कि दीन की अजमत क्या है और दीन का मकाम क्या है? दीन के लिए कुर्बानियां दी हैं तो साहबे किराम ने दी है, दीन के लिए कुर्बानियां दी हैं तो अहले बैत अतार ने दी है। अभी वो शेर पढ़ रहे थे कि आका हुसैन ने अपने कुंबा तक जबा करा दिया, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा दिए दीन की खातिर। आका हुसैन से प्यार करते हो जिस दीन की खातिर, जिस नमाज रोजे की खातिर उन्होंने जान दी, ना उस नमाज से प्यार है ना उस कुरान से प्यार है। हम रोजाना बयान करते नेज़े की नोक पर सर था, धर करबला के मैदान में सर कटा हुआ नेज़े की नोक पर जिस आबादी के पास से गुजरता था तो सर कुरान पढ़ता चला जाता। आका हुसैन की मनकबा सुन के दादा सजाद लुटाने वालों उस कुरान से तुम मोहब्बत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं रोजाना बिलाल आका उसकी तिलावत करते? इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मक्का से मदीना तैयबा का सफर किया, 16 दिन लगे। जब 16वें दिन मदीने पहुंचे तो कहा या अल्लाह शुक्र है आज 16वां दिन मुकम्मल हुआ और मैंने रास्ते में कुरान पढ़ते पढ़ते 16 मरतबा पूरे कुरान की तिलावत नहीं की। हम लाहौर से चले यहां तक मोबाइल में लगे रहे, एक मुकम्मल हो गया, फिर दूसरा मुकम्मल हो गया, इस तरह करते करते 16वें दिन 16 कुरान मुकम्मल कर लिए और सफर भी मुकम्मल हो गया। अब बताओ यहां से कराची जाओ, डाइजेस्ट पढ़ते जाओगे, वो सफर अच्छा है या कुरान पाक पढ़ने वाला सफर अच्छा? हमें नहीं आजमाया गया, हमें क्या पता है दीन की अजमत क्या है। हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन को सामने खड़ा कर लिया, सामने खड़ा हो जाए, तू मशकूक नजर आता, तेरी चाल ढाल उठने बैठने से पता चलता है कि तू अंदर से मदीने वाले का कलमा पढ़ चुका है। चचा भतीजे से पूछता है, नौजवान लड़का नाज़ो नियम में पढ़ने वाला। अब जब चचा ने कहा मुझे शक पड़ गया है, अरे बता, तो अब्दुल्ला जुल बजादैन बोले हाँ हाँ मैं कलमा पढ़ चुका हूं, जो करना है कर। उसने कहा घर यही छोड़ दे, आसैशें आराम सब खत्म, निकल जा मेरे घर। कहने लगे मुझे कबूल। जाने लगे तो चचा ने हाथ पकड़ लिया, और ये जो 3 कपड़े पहने हुए हैं ना जिस्म के ऊपर, ये भी मैंने लेकर दिए थे, ये भी कपड़े भी उतार बेलिबास करके चचा ने घर से निकाला दीन की खातिर मेरे नबी के सहाबी अब्दुल्ला जुल बजादैन को। माँ पीछे, माँ की ममता रो रही थी, उसने दीवार के पीछे से, पर्दे के पीछे से अपनी चादर दुपट्टा आगे कर दिया कि बेटा ये पकड़ लो, इससे अपना सर छुपा। उसने उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्से से सदर को छुपाया और एक हिस्से से यहां पर लपेटा। जुल बजादैन 2 कपड़ों वाला 2 चादरों वाले मशहूर हो। रात के वक्त ये वाक़या पेश आया, एक छोटे से टुकड़े में कपड़े में पैदल चलते चलते मदीने आए तो फजर की नमाज भी हो चुकी थी। मेरे नबी बैठे, सहाबा बैठे हैं। जब इस गुलाम को आते हुए देखा और इस हाल में मेरे नबी का नबूवत वाला चेहरा अरे चमक उठा, साहबा हैरत में आ गए, अरे कौन है आने वाला जिसको देखते ही रसूलुल्लाह इस कदर खुश हो गए। और वो सामने आके खड़ा हुआ, सलाम किया और सलाम करके एक जुमला बोला। सहाबा झूम उठे, आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। कहते आका मैं सब कुछ छोड़ कर आया हूं। क्यों?
आका आपकी खातिर। हाय हाय हाय, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खातिर घर छोड़ आया हूं, जगह छोड़ आया हूं, ऐश्वर्य छोड़ आया हूं, खाना पीना छोड़ आया हूं, यहां तक मेरे जिस्म के कपड़े भी चचा ने उतरवा दिए। अब मेरे नबी कदरदान कितने बड़े हैं। कुछ अरसे के बाद एक जंग के ऊपर गए, वहां बीमार हो गए। एक साहबी दौड़ता हुआ मेरे रसूल के पास आया, आका अब्दुल्ला जुल बजा दैन का लगता है आखिरी वक्त आ गया। सैयदा आमना के लाल उड़ते हैं, अपने गुलाम के पास आए। सहाबा किराम का कहना, मेरे रसूल सिराने बैठ गए, अपने गुलाम का सर उठा के अपनी गोदे नबूवत में रख लिया। चचा ने घर से निकाला था, आगोशे नबूवत मिली। साहबा के मकाम पर मेरे नबी अलीउल मुर्दा की गोद में सर रख के सो। जिसकी गोद में मेरा नबी अपना सर रखे वो भी शान वाला, और जिसका सर मेरे रसूल की गोद में आए वो भी बड़ी शान वाला। सहाबा किराम का कहना, काली कमली वाले ने पूछा, ऐ अब्दुल्ला कोई ख्वाहिश? हल्के से होंठ हरकत में आए, हल्की सी आवाज आई, सरकार बस यही चाहता था कि आप आ जाएं, बस आप आए हैं और जाते जाते मैं आपका चेहरा देख रहा हूं, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कलमा पढ़ा, विशाल हो गया। मेरे नबी रहमत की नबूवत वाली आंखें अरे पुरनम हो गई। फरमाया साहबा इसके गुस्ल का फंग बंगा, अरे इंतजाम करो। और घर गए, अपनी काली कमली चादर उतारी और भिजवाई। फरमाया मेरी खातिर इसको बेलिबास किया गया था, अब इसको कफन भी मेरी चादर के अंदर दिया जाए। जो मेरे रसूल के लिए कुर्बानी देता है, मेरे नबी कदरदान है। मेरे नबी से बढ़कर कदर करने वाला कौन होगा? किसी का एहसान नहीं रखा, हर एहसान का बदला दिया। मेरे नबी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जन्नतुल बकी में कब्र तैयार हुई। जब कब्र तैयार हुई तो शरीयत का हुक्म क्या है? शरीयत का हुक्म है कि मर्द हुई औरत जो उसके करीबी तरीन रिश्तेदार हैं वो कब्र में उतरे और मैयत को वसूल करें और लहद के अंदर रखें। आज मेरे रसूल खुद कब्र में उतरे। मुकद्दर हो ऐसा हो, नसीब हो तो ऐसा। मेरे नबी कब्र में उतरे, फरमाया मेरे सहाबा आराम से उठा के मेरे हवाले करो, मेरे नबूवत वाली बाहों में रखो। अदब का ख्याल रखना, क्योंकि ये दीवाना मस्ताना मुझसे बेपना प्यार करने वाले। और इनके बारे में एक बात और भी मशहूर है। साहबा में एक जमात हुआ करती थी ख्याल भाई, कि जिन पर जग की कैफियत होती थी, वाहिद मियां के अल्लाह अल्लाह के नारे लगाया करते थे। और ये मस्जिद नबी शरीफ के बाबू सलाम वाले दरवाजे के पास बैठकर कभी कभी जब जोश में आते तो जोर जोर से कहते अल्लाह 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 की आवाज। एक दिन हजरत उमर आए, उन्होंने डांट पिला। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद है, दरवाजे के पास कोई साहब ये काम नहीं करता, और तूने क्या ये शुरू कर रखा है? बुलंद आवाज से जिक्र करना शुरू कर दिया। मेरे नबी मस्जिद के अंदर थे, आवाज उमर की पड़ी, वही से आवाज देते हैं, उमर मेरे अब्दुल्ला को कुछ ना कहे, अरे ये जो कुछ भी कर रहा है सच्चे दिल से कर रहा है। कैसा इश्क था, कैसा जुनून था, कैसा ईमान था जिसकी तस्दीक मेरा रसूल फरमाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद खड़े थे तो ज़ारों का तार चीखे मार मार के रोए और रोते हुए कहा, या अल्लाह काश आज इसकी
जगह पे मैं मरा होता और मैं नबी की बाहों में जाता और मेरे रसूल अपने हाथों में लेकर मुझे अल्लाह के हवाले कर। कोई तो काम ऐसा कर जाओ कि तुम पर रसूल को प्यार आ जाए। खाली नारा रिसालत लगाया, रसूलुल्लाह का कोई काम ही नहीं किया। और डॉक्टर के कहने पे तूने चीनी छोड़ दी, डॉक्टर के कहने पे तूने परहेज शुरू कर लिया, रब रसूल के कहने पर तूने गुनाह ही नहीं छोड़ी। डॉक्टर को इतनी अहमियत कि डॉक्टर ने कहा तेरी बीमारी बढ़ जाएगी, तू मर जाएगा, चीनी छोड़ दी, खाने पीने की बेशुमार चीजों से परहेज कर लिया, मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, वो नहीं खाता। अरे क्यों नहीं खाते जी? डॉक्टर ने कहा ये मत खा। मैं सोच में डूब गया, ये कैसा मुसलमान है जिन जिन कामों से रब ने रोका, रब के रसूल ने रोका, वो तो सारे करता चला जाता। झूठ मैं बोल रहा हूँ, गीबत मैं कर रहा हूँ, चुगलखोरी मैं कर रहा हूँ, मिलावट मैं कर रहा हूँ, अरे जखीरा दोरी मैं कर रहा हूँ, नापतोल में कमी पेशी मैं कर रहा हूँ, हर जुर्म हर गुनाह मैं कर रहा हूँ, शरीयत के खिलाफ हर काम है मेरा। और फिर मैं कहता हूँ मैं पक्का मुसलमान हूँ और मैं फिर मिलाद बनाकर 4 पैसे लुटा कर कहता हूँ मुझे सांसे कर सुन कोई हजरत ऐसे शख्स को आशिक रसूल कहा जाएगा। इश्क करना है तो मेरे नबी से करो या मेरे रब से करो। आखिरी बात अर्ज करता, शिबली रहमतुल्लाह ताला गवर्नरी छोड़ी तो फकीरी इख्तियार की। गवर्नर थे सूबे छोड़ी और दुर्वेशी इख्तियार करी। मुर्शिद ने कहा 1 साल गंधा की दुकान लगा। आए ना हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कि मैं गवर्नरी छोड़कर आया हूं, मुझे दुर्वेश बना दीजिए। फरमाया कहां से आए हो? कहते मैं गवर्नर था, गवर्नरी छोड़कर आया। फरमाया अच्छा, अभी गवर्नरी है तेरे जहन में? फरमाया परचून की दुकान लगा, गंधक बेच जिसमें हर बदबू ही बू आती है, गंधक में बू होती है, बदबू बैठा नहीं जाता। फरमाया 1 साल, अब 1 साल के बाद हजरत साल पूरा होगा। फरमाया अब अपना तारुफ कर। कहते हजरत तारुफ तो वही है कि मैं 1 साल पहले गवर्नर था। फरमाया अब 1 साल और कर। 3 साल गंधक वाली दुकान पे काम करवाए, फिर समझ आए, फिर आए। आपने पूछा हाँ अब बोल तो कौन है? कहते हजरत नहीं बताऊंगा, अगर तो फिर आप मुझे गंधक पे लगा देंगे। और मैं इसका मतलब है भी कुछ है ऐसा। फिर मैं तो गवर्नर था तो लोगों का दिल दुखाया होगा, लोगों पे जुल्म किया होगा, उनकी लिस्ट बना के ला और सबसे माफी मांग करा। माफी मांग। कहते मुझे याद ही नहीं कितना अरसा मैं गवर्नर रहा, मुझे क्या पता मैंने अवाम के ऊपर कितने जुल्म किए, किस किस पर ज्यादती की। फरमाया ये दुआ मैं कर देता हूं, तुझे सारे नाम याद आ जाए। घर जाके बेटा हजरत ने दुआ मांगी, नाम याद आने शुरू हो गए। फलां पे केस बनवाया था, फलां को अंदर कराया था, फलां को मार पकड़वाई थी, फलां का ये किया, फलां का ये किया, पूरी लिस्ट तैयार करके ले आया। फरमाया जा अब एक से माफी मांग। हजरत उसी इलाके में मैं गवर्नर था, उसी इलाके में जाऊंगा माफी मांगने तो लोग तो बहुत बुरा भला कहे। फरमाया फिर एक तरफ कहते दुर्वेशी चाहिए और दूसरी तरफ तो माफी भी नहीं मांग। जा दुर्वेशी चाहिए तो माफी मांग। अब पहले शख्स के पास गया, उसका मकान बन रहा था, मिस्त्री मजदूर लगे हुए थे। कहते यार उसने देखा, कहता ये वही है कि वो गवर्नर रहा है कुछ अर्सा, आज क्यों आ रहा है? पैदल आ रहा है, फटे पुराने कपड़े। करीब आया, हाँ कैसे आना हुआ? तो उसे माफी मांगने आया हूं। उसने कहा माफी बाद में दूंगा, पहले जब तक मेरा मकान मुकम्मल नहीं होता बतौर मजदूर यहाँ काम कर। लगा दिया काम पे।
लग गए काम पे। और जब 5 साल मुकम्मल हो गए, लोगों ने मारा पीटा, सारे जुल्म बर्दाश्त किए। अब जब आए तो फिर मुर्शिद पाक ने सर पे हाथ रखा, फिर सीने विलायत से लगाए, फिर वो मकाम मिला जिस मकाम को पा लेने के बाद नंगे सर नंगे पांव जब ये मजदूर आता है हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद बहुत बड़े मुहद्दिस के पास मिलने के लिए, उनके मदरसे के अंदर वो तोलबा को हदीस पढ़ा रहे थे, तोलबा को पढ़ाना बंद कर दिया, उठ के खड़े आगे बढ़कर दोनों बाजू इसके यहां से इस तरह पकड़े, अपने सीने से लगाया और यहां से चूम लिया, अपनी मसनद पर बिठाया, अपने साथ बातें की। जब ये मजदूर उठ के चला गया तो शागिर्द बोल पड़े, हजरत ये तो दीवाना है, मस्ताना है शिबली, इसको अपनी तरफ प्रोटोकॉल दिया। तो उस्ताद रो पड़े, कहने लगे नादानो तुम नहीं जानते, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, मैंने आज इसके साथ वही सलूक किया जो रात मैंने ख्वाब में अपने नबी को इसके साथ करते हुए देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे ख्याल ऐसी तकरीरें आपको अच्छी नहीं लगती है ना, वरना आखिर वाले भी सुभान अल्लाह कहे। तोलबा पूछने लग गए कि अल्लाह के नबी को? फरमाया हाँ, जिस तरफ तुम हैरत में हो मैं भी हैरत में डूब गया। रात मैंने ख्वाब में देखा साहबा बैठे, अल्लाह के नबी बैठे, शिबलिया अल्लाह के नबी उठ के खड़े हो गए। मेरे नबी ने इसको इसी तरह बाजू से पकड़ा, अपने सीने से लगाया, इसके यहाँ जबीन को माथे पर चूम लिया। मैंने तो अपने नबी की सुन्नत पे अमल किया। उस्ताद मोहतरम ऐसा क्यों हुआ? फरमाया हाँ, जब अल्लाह के नबी उठकर जाने लगे तो मैं कदमों का मैंने बोसा लिया। मैंने कहा या रसूलल्लाह, ये तो मेरे इलाके का दरवेश है, मजदूर है, नंगे सर नंगे पाँव फिर रहा है, लोग इसको इज्जत की निगाह से नहीं देखते, इसका मकाम आपकी बारगाह में इतना है, तो जरा बताइए तो सही इतनी इज्जत इसे क्यों मिली? मेरे नबी ने फरमाया इतना तो जानते हो कि ना ये 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है। हाँ आका पढ़ता है, कई बार हमारे साथ भी पढ़ता। फर्द नमाज के बाद लोग उठ के बाकिया नमाज पढ़ते, ये कुछ देर बैठा रहता है कि नहीं? हजरत बैठा रहता है, या रसूलल्लाह बैठा रहता है। पर मैं जानते हो क्या करते हो उस वक्त? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फइन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये कुरान की 2 आयत पढ़ता है और 5 बार मुझ पर दरूद पढ़ता। बिला नागा हर नमाज के बाद इसका मामूल है, इसलिए ये हमें प्यारा लगता है। नबी की बारगाह में शिबली का मकाम हो गया कि नहीं? नबी की बारगाह में अगर इतनी इज्जत है तो अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल होगा कि नहीं? जरा बोलिए, आखिरी बात है ना, जरा जोश देके बोलिए ना, जरा खुश हो के। क्या मौलाना साहब मेरी हमारी जान छोड़ने वाले हैं? यही शिबली नमाज के लिए घर से वुजू करके मस्जिद की तरफ आ रहा, रास्ते में था, इल्हाम हुआ, गैब से आवाज आई, ओ शिबली, और नागिस वुजू करके तू मेरे घर में जाएगा? नागिस वही रोके। या अल्लाह, मैंने तो वुजू बड़े संभल के किया था, हर चीज के एहतियात की। नाकिस है, चलो वापस घर जाके दोबारा करके आता हूँ। जब दोबारा घर की तरफ मुंह करके रोक किया, एक कदम उठाया, फिर आवाज आई, ओ शिबली, अरे कैसा ना शुक्र आए, मेरे घर के अलावा कोई और घर है तुझे पसंद कि मेरे घर को छोड़कर उस घर की तरफ जाएगा? परेशान हो गया शिबली, ना रब के घर जा सकता हूं, ना अपने घर जा सकता।
फंस गया, गरम भाई फंस गया जी, या लगा जाऊं ना आगे जा सकता हूं, पीछे अब रास्ते में खड़ा हो, क्या करूं? तो थोड़ा सा फाइट आए, जोश आए, तो चिल्ला के कहता है अल्लाह अल्लाह। तो फिर आवाज आई, अरे मुझे जब्बार कहार को जोश दिखाता है। सत्य में आ गई, मुझे जोश दिखाता है, मैं रब हूं, जब्बार कहार हूं, मुझे अपना गुस्सा और जोश दिखाता है। जब ऐसे हो अब नहीं बोलूंगा, आवाज नहीं निकालूंगा, फिर आवाज आए, अरे क्या तू साबिर बन के कुछ मजे लेना चाहता है कि दिखाना चाहता है कि तू जैसा सब्र करने वाला ही कोई नहीं? क्या भाई आखिरी मुस्कुराइए, मुझे बेहद प्यार है इनके साथ। जब माइक पे बोलते हैं तो कितना बड़ा मजमा उसको ऐसे बांध के रख दिया, बांधा था ना आपको। और ना अपने घर जा सकता हूं, ना रब के घर जा सकता हूं, ना बुलंद आवाज से जोश में अगर उसका नाम ले सकता हूं, ना खामोश रह सकता हूं। फिर इल्हाम हुआ, आवाज आई, शिबली मैं चाहूं तो तेरे सारे ऐब खोल कर बयान कर दो और दुनिया वाले थू थू करे तेरे ऊपर, कोई तेरा नाम भी इज्जत से ना ले। खोलो तेरे ऐब, खोल दो। जब ये आवाज आई तो शिबली भी गुस्से में वाइट में आ गई, क्योंकि रब की मोहब्बत में डूबा हुआ था शिबली, डूबा हुआ फना फिल्ला। वाइट में आके झूम उठा और झूमते हुए रोते हुए बोलता है, या अल्लाह फिर आओ मैदान में, तू मेरे ऐब खोल ताकि कोई मेरी इज्जत ना करे। मैं तेरी रहमत अरे खोल के बयान करता हूं, कोई तेरी नमाज ही नहीं पढ़ेगा, कोई तेरा सजदा नहीं करेगा, मैं सबको बता दूंगा तू इतना करीम है, इतना करीम है, कुछ ही काम के करने की जरूरत नहीं, रब ने वैसे ही बख्श देगा। वाह वाह वाह, आखिर मैदान में जब ये कहा तो रब की तरफ से आवाज आई, शिबली चल छोड़, न तू मेरी बात कर न मैं तेरी बात करता हूं। कदरदान है जो रब से प्यार करने वाले हैं। ये आखिरी जुमले से पता चला कि ये जो छेड़खानी हो रही थी ये लाड और नाद और नखरे में हो रही। भाई कि जुमला मैंने बोलूं है, आप झूम उठेंगे, मेरा दिल कर। क्या फरमाया? अरे शिबली चल आखिर, तू मेरी बातें ना कर, मैं तेरी बातें नहीं कर। या अल्लाह फिर बात करूं तो किसकी? फरमाया तू मेरे उस हबीब की बातें कर जिसका मैं जिक्र करूं। आज मैं क्या कर रहा हूं? बोली उसी अल्लाह के महबूब की बातें सुना रहा हूं ना मेरे भाई, उसी रब का जिक्र कर रहा हूं ना। तो मैं आज ये कह रहा था कि तेल का कढ़ाया गरम खोलता हुआ, इसी वाक्य को बयान करके तकरीबन तेल का कढ़ाया रखा हुआ, आग जल रही है, तेल खोल रहा है, बच्ची जो चल रही थी उसको उल्टा लटका दिया। सबके घर में औलाद है, जो औलाद वाले हैं उनको बताया जाए कि बच्चे के पांव में कांटा चुभ जाए तो मां का कलेजा चिर जाता है। ये कैसी मोमना थी, कैसी इस्तकामत वाली थी, रब पर यकीन कितना था, रब से प्यार कितना था, अपने कलमा पढ़ने पर इतवार कितना था, अपने दीन से, दीन मूसवी से मोहब्बत और अकीदत किस कदर थी। उसे बांधा हुआ है, उसकी बेटी को तेल के कढ़ाई पर फिरौन कहता है, अरे बता कि मुझे रब मानती है कि नहीं मानती। अब एक जेल में बात आ गई तो मैंने जबरदस्ती वो भी सुना ली।
फरीद हुसैन पौना घंटा लगा गया, कारी साहब फरमाइशें करते हैं और मौलवी तकरीर करे तो सब कहते हैं जान ही नहीं छोड़ता। उसको क्यों नहीं रोका? इसलिए कि मेहमान आया लाहौर से, इतना सफर करके आया है और तुम्हारे आगे तुम्हारे महबूब रसूल का प्यारा जिक्र कर रहा है। तो मुसलमान आशिक का मन नहीं भरता, वो कहता है और चाहिए और चाहिए। प्रेम प्याला है ना, प्रेम प्याला, और चाहिए और चाहिए है? मेरे नबी ने जिहाद का ऐलान किया, हर घर से मुजाहिद आए। तवज्जो से सुनना ये जुमला, सुभान अल्लाह कहो या ना कहो, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं, इधर उधर नहीं देखना। आखिरी जुमले हैं मेरे, कीमती जुमले हैं। मिलाद तो मैंने सरकार का मिलाद कल खान साहब की महफिल में करना, वो मैंने संभाल के रखा हुआ है कि इनकी महफिल में वो बातें करनी सरकार के मिलाद वाली, ताकि इस साल भी मिलाद का जिक्र भी हो जाए, मिलाद की बातें भी हो जाए। दादा साहब का जिक्र करते हैं, मियां मीर का जिक्र करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र करते हैं, गौस पाक का जिक्र करते हैं, अपने नबी की बातें करते हैं, सारा साल करते हैं। क्या उस रब का जिक्र ना करें जिसने ये शान मेरे नबी को और नबी के औलिया को दी है? असल तो हकदार वो है कि उसका भी जिक्र किया जाए कि जिसने ये हुस्न ये शान अपने महबूब को दी और अपने महबूब के उम्मत के औलिया को दी। हम नीचे वाले तबके सभी की तारीफ में सारा साल करते हैं और जो शान देने वाला है उसका जिक्र ही नहीं करते। शौहर फौत हो गए, बच्चा पैदा हुआ, लड़का दूध पी रहा, माजारों का तारो रही, रोई जा रही है, रोई जा रही। काश तेरा बाप होता तो अल्लाह के नबी के साथ जाता, मैं भी फख्र करती कि मेरा शौहर जिहाद कर गया। मेरा भाई होता उसे भेज देती, कोई बेटा जवान होता उसे भेजती, तू बच्चा है अभी दूध पीने वाला, क्या कर? मेरा घर महरूम हो जाएगा। रसूलुल्लाह के साथ सारे जा रहे हैं, मेरे घर से कोई नहीं। सोचते सोचते रोते रोते उस आस्था ने बच्चा उठाया, अरे दौड़ती हुई मस्जिद नबी शरीफ में आई। रसूलुल्लाह बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, अपना लख्त जिगर, अपना जिगर गोशा उसने मेरे नबी की गोद में आके डाल दिया। सहाबा हैरान हो गए, मेरे नबी ने देखा, हाँ क्या क्या हुआ? आका जिहाद के लिए मेरे बेटे को कबूल कर। इसे भी साथ ले लिया। किसको बोलते हैं? कितनी उम्र है? दूध पीने वाला बच्चा, ये जिहाद कर पाएगा, लड़ पाएगा? मां दीन की खातिर, और ये होते हैं मुसलमान। तो दीन की खातिर नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद वीरान खाली पड़ी होती है, सारे चौकी कबूल वाले घरों में सो रहे होते हैं। अकेला मोदे नवान देता है, कारी साहब के पास पीछे 4 बाबे खड़े होते हैं जिनको दुआ करूद भी नहीं आती, जनाजा भी नहीं आता। और मैं एक मस्जिद में गया, मैं बतौर इमाम, पहला दिन एक बाबा है सफेद दाढ़ी वाला, रोटी लेके मेरे कहने लगा, अच्छा उसका अंदाज कैसे था? ऐसे देखा अल्लाह करे बाबा ने होया कि कहते मैं देख रहा हूं, कोई देख तो नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? कहते आपकी नमाज नहीं हुई, आपने नमाज गलत पढ़ाई है। मगर की पहली नमाज थी जो मैंने पढ़ाई, जिंदगी में पहली नमाज पढ़ाई, वो भी नहीं हुई। पापा कहता था। मैंने कहा अच्छा। अब मैं रोटी तो भूल गया, था भी गोश्त, वो भी छोटा, पता नहीं हम मुर्गा खिलाते हैं, दाल खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, देखे नजर आ रही हूँ। माशाल्लाह कोरमा चिकन, यही उम्मीद। लोगों के घर जाते हैं, कहते मटन बताओ, मुझे चिकन मना किया जाता है।
तो मैं बात क्या कर रहा था, मेरे ज़हन से निकल जाती, मैं कहता हूँ नमाज बाबा जी कहते नमाज हुई नहीं। मैंने कहा मुझे बताइए मैंने गलती क्या की। कहते मैं आपके पीछे नमाज खड़े होकर पढ़ रहा था, जब आप सजदे में गए तो आपका अंगूठा हिल गया। ये तो किल्ला है नमाज, कौन याद रखता? इनसे पूछ लीजिए। मैंने कहा बाबा जी तुम दसो उन्हें कौन ही मारी तो तू दस, मैं बुढ़ा हो गया मैंने क्या याद है। सभी ने इनकार कर दिया। फिर मैंने कहा अफसोस है तुम्हारे सवालों पर, वुजू का कोई वाजिब नहीं है। और हाँ एक आदमी कहता 6-7 होंगे 6-7 होंगे। मैंने कहा भाई वुजू का वाजिब ही कोई नहीं, खुदा के बंदे कोई वाजिब नहीं है, फर्ज है 4। तो वो औरत मेरे नबी की बारगाह में बच्चा लाई, गोद में फेंक दे, या रसूलुल्लाह इसे जिहाद के लिए ले जाइए। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। मासूम बच्चा माँ की छाती से लाके दूध पीने वाला, माँ कुर्बान करने के लिए आ गया। मेरे नबी ने फरमाया ये तो बच्चा है दूध पीता, इसको क्या पता जिहाद का, ये तो अपनी करवट तक नहीं बदल सकता, ये जिहाद क्या करेगा। वो रो के कहने लगी या रसूलुल्लाह इसे कबूल कर लीजिए, मैं जानती हूँ ये चल फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, तलवार नेजा खंजर नहीं पकड़ सकता, लेकिन ये आप उस मुजाहिद मुसलमान के हवाले कर दीजिए जिसके पास लड़ने के लिए तलवार ना हो। या रसूलुल्लाह उसको दे दीजिए मेरा बेटा, ताकि जब भी कोई काफिर उसे आकर नेजा मारे तो ये ढाल के तौर पर मेरा बेटा आगे कर दे, वो तलवार मारे मेरा बेटा आगे कर दे, वो खंजर मारे मेरा बेटा आगे कर दे, मेरा बेटा ढाल बन जाएगा, एक दुश्मन के वार को रोकेगा। और या रसूलुल्लाह आपका हर साबी महफूज रहे। दीन से प्यार हो तो ऐसा हो, हम अपने अंदर झांक कर तो देखें हमें दीन से कितना प्यार है? तो बच्ची को यहां पे उल्टा लटका दिया गया। फिरौन ने पूछा बोल, वो कहने लगी कि मैं मूसा के रब पर ईमान ला चुकी हूं, अब सवाल ही नहीं पैदा हो। फिरौन ने इशारा किया, हाथ छोड़ा, वो बच्ची गर्म खोलते हुए तेल के अंदर गई, थोड़ी सी तरफी और उसके रूह बर्बाद कर गई। जब तेल के कलह से अरे रूह निकली, रब ने पर्दे हटाए, वो रूह मुस्कुराती हुई अपनी मां से मुखातब है, अम्मा अरे फिक्र ना करना, आंसू ना बहाना, खुदा की कसम तेल के कलह में जाने की देर है, रब भी मिल जाता है और जन्नत भी मिल जाता है। वो मुस्कुरा रही। फिरौन ने कहा इसकी जो छाती पे लगने वाली बच्ची दूध पीने वाले उसको उठाओ। अब उस बच्ची को उठा लिया। अल्लाह अकबर, कलेजा छलनी हो जाता है ये वाकया बयान करते हुए। मासूम बच्ची है, उसको उल्टा लटका दिया गया। फिर मां से पूछा गया फिरौन को खुदा मानती है कि नहीं? हबीब इब्न ज़ैद वाला मामला था। अहले इल्म को इशारा देना चाहता हूं कि जिनको मेरे रसूल ने अपना सफीर बनाकर मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठे मुद्दई नबूवत के पास भेजा था। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा हबीब को पकड़ लो, हबीब को गिरफ्तार कर लिया गया। सफीर को गिरफ्तार करना यह भी जुर्म हो, मेरे रसूल ने भेजा था उसे, सहाबी रसूल है हबीब बिन ज़ैद। अब वहां मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 बेटियों की हड्डियां हैं, वहां मेरी हड्डियां और इनकी हड्डियां इकट्ठी करके शहर से बाहर गड़ा खोद कर वहां पे दफना देना। मैं मरने के बाद भी अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। ये माँ की ममता है, तो माँ के पैर रोजाना धो धोकर पियो, फिर भी उसके एहसानात का बदला अदा नहीं कर सकते। जिब्रील कहता या रसूल अल्लाह, उस ज़माने
हड्डियां दफन है, वहां जमीन के हिस्से से आसमान और अर्श तक जन्नत की खुशबुएं आ। सबसे बड़ा कदरदान कारी साहेब उस्तादुल कुरा मेरा रब है और रब का रसूल है। अगर हमें लौ लगानी है तो फिर उसी रब से रिश्ता जोड़ो, उसके हबीब से जोड़ो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।